तो बीपी बढ़ा होने से दांत निकलवाने में क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि अगर बीपी बढ़ेगा और आपने दांत निकलवा लिया और बढ़े हुए बीपी में निकाल लिया, हालांकि कोई भी दांत के डॉक्टर कभी भी दांत निकालने के पहले आपके हिस्ट्री जरूर लेते हैं और उनका चेक करते हैं। बीपी बढ़ा हुआ में दांत आपने निकाल लिया, हो सकता है इतना कस के हेमरेज हो जाए, इतना कस के ब्लीडिंग हो जाए दांत से कि वो संभालना मुश्किल हो जाए, और फिर आपके लिए एक दांत निकालने के बदले में इतना उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि हो सकता है एडमिट होने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमेशा सजग रहिए, और ख़ास करके बीपी के मरीजों को, अगर वो ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज हैं और उनका कंट्रोल नहीं है, तो कभी भी आप ये साहसिक कदम न उठाएं। ऐसा नहीं कि दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, बीपी अगर बढ़ा हुआ भी है तो तुरंत जाके आपने उखड़वा लिया प्रेशर डाल के, चाहे जिस वजह से। एक खतरनाक प्रवृत्ति है। दूसरा कि अगर बीपी बढ़ा हुआ है और साथ में हार्ट की भी कोई दिक्कत हो गई, हार्ट, क्योंकि बीपी बढ़ने पर तो पहला टारगेट ऑर्गन हार्ट ही होता है, हार्ट पर असर होता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप दांत निकलवाने के पहले, अगर आपका उम्र 50 साल के ऊपर है, पुराने ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, तो एक ईसीजी का भी जांच करा के देख लें। अगर ईसीजी में कोई चेंजेज अगर आ गया तो आप उस पर ध्यान दें, उस पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर आपके हृदय में परिवर्तन हो गया है, ब्लड प्रेशर का असर आ गया है, उसके प्रेशर से आपका हार्ट आक्रांत हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसमें अगर आप दांत निकलवाएंगे तो एक दूसरा इस तनाव का काम करेगा और आपके लिए परेशानी का सबब होगा। इसलिए सौम्या जी, इस बात पर ध्यान रखना है कि हर ऑपरेशन के पहले आपको, चाहे दांत उखड़वाना हो चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहना, डायबिटीज़ का कंट्रोल रहना, ईसीजी नॉर्मल रहना, वायरस मार्कर्स का ठीक रहना, ये निहायत ज़रूरी चीज़ है जो सबको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जब कोई महिला लेबर में जाती हैं, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो उस वक्त भी उनका बीपी लगातार मॉनिटर किया जाता है। ये क्यों होता है? सौम्या जी, सिर्फ लेबर में नहीं, फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन से, प्रेगनेंसी के पहले दिन से 9 महीने तक टोटल ब्लड प्रेशर का मुआयना किया जाता है, ब्लड प्रेशर की जांच की जाती है। क्योंकि एक कंडीशन होता है प्रेगनेंसी में, इसको एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर बीपी बढ़ गया, पेशाब से एल्बुमिन आना शुरू हो गया, कन्वल्सन आना शुरू हो जाता है, और उससे जच्चे और बच्चे दोनों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को स्क्रीन करना पूरे गर्भावस्था के दौरान ये बहुत ही जरूरी तत्व है। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में ये पहला प्रिंसिपल होता है कि प्रेगनेंसी के मरीजों में एंटीनेटल चेकअप में ब्लड प्रेशर का चेक होना चाहिए। सर, ऑपरेशन और लेबर, ये तो दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके अलावा भी ब्लड प्रेशर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, हाई बीपी। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस करेंगे कि जिनकी भी हाई बीपी की हिस्ट्री है, अगर बीपी काफ़ी वक्त से नियंत्रण में रहा भी है, तो भी रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर से जुड़े, वो कितने इंटरवल में कराने चाहिए, जो इतने वक्त के अंदर तो एक चेकअप कंपलसरी हो जाता है? बहुत ही ज्वलंत सवाल है सौम्या जी जो आपने पूछा है। ब्लड प्रेशर के मरीज को किसी भी कीमत पर, जो उसका लेवल है नॉर्मल मरीज को, जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं है, उनका लेवल होना चाहिए, जो मैं बार बार इस बात को इंगित करता हूं, जोड़ देता हूं, 140/90। हर वीक में कम से कम एक बार ब्लड प्रेशर का चेकअप जरूर करा लें। अगर घर में आपको बीपी का इंस्ट्रूमेंट है, जिसको एम्बुलेटरी बीपी मेजरमेंट कहते हैं, तो आप रोज भी कर सकती हैं, दवाई के अनुसार मॉड्यूलेट कर सकती हैं। लेकिन अगर डायबिटीज़ के साथ बीपी है, तो डायबिटीज वाले बीपी में आपको लेवल को घटाना पड़ेगा। इसको किसी भी कीमत पर 130/80 के ऊपर नहीं जाना है। प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी लेवल आपका कम होना चाहिए, यानी 130/80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना आपके किडनी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसलिए बराबर चेकअप होते रहना चाहिए। अगर डॉक्टर के यहाँ जाना है तो वीक में एक बार जरूर चेकअप करा लें। अपने घर में रहना है तो बीपी इंस्ट्रूमेंट रख के रहें, और उससे डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट से नाप करते रहेंगे। आगे आपका हार्ट भी ठीक रहेगा, हृदय ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा, ब्रेन ठीक रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। जी।